हाल के कुछ हफ्तों में समय से पूर्व रिहाई को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे केसेज हैं जिनके दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और वो समय से पूर्व उनकी रिहाई भी हो गई। ये अलग बात है, इसमें बिल्किस बानो के दोषी कहें, अमरमणि त्रिपाठी कहें, बाकी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। इसमें एक नया नाम जुड़ गया, बबलू श्रीवास्तव का। बबलू श्रीवास्तव भी अब इसी लाइन पर जा रहे हैं कि उनको 33 साल कुल मिलाकर सज़ा को हो गए हैं, लिहाजा उन्हें अब उम्र कैद की सज़ाओं से समय पूर्व रिहाई मिले। हम बात कर रहे हैं बबलू श्रीवास्तव के वकील अहमद सैयद सऊद साहब से। इसमें आपकी जो याचिका है आपके मुवक्किल की, वो क्या कहती है, किन किन ग्राउंड पर उनको रेमिशन चाहिए? देखिए, इस लिहाज में जो सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर इंडियन सिटीज़न को या कन्विक्ट को राइट दी है एक कि साहब आपके अच्छे चाल चलन के चलते या और पूरा मैनुअल है, जैसे यूपी जेल में है बबलू श्रीवास्तव जी, तो इसमें उसके पैरामीटर्स पे उनको आफ्टर 14 ईयर्स छोड़ा जा सकता है। अब इनको उससे डबल टाइम हो चुका है एक्चुअल, और रिमिशन जोड़ें तो 33 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, ये जो अभी लोग कर रहे हैं या पॉलिटिकल रीज़न से जिस भी वजह से लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, वो हमारा नहीं। हम तो पहले से अप्लाई कर रहे हैं। 2016 में भी हर 2 साल पे फॉर्म जमा होता है कि साहब हमको छोड़ दिया जाए। इनका काफ़ी अच्छा कंडक्ट रहा है, एक भी कोई शिकायत नहीं है। और हेल्थ बहुत ख़राब है, कई जो पूरी तरह से इनको ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो पा रहा है। और तो इसके चलते हम लोग कोशिश करते रहे पहले भी, और अभी भी हमने पिटीशन दायर की है कोर्ट में। ये बात उनसे कहिए कि साहब इनका कंडक्ट अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है, और बेटर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो इसमें आप लोगों ने प्रॉपर एक रेमिशन की पिटीशन लगाई है? जी जी, हमने रेमिशन की पिटीशन गवर्नमेंट को दी थी, गवर्नर को, जो रिजेक्ट हुई। उसको अब हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि साहब गलत ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। जी, इसमें हेल्थ ग्राउंड को लेकर उन्होंने रेमिशन की अर्जी लगाई है, तो क्या क्या प्रॉब्लम, परेशानियां क्या क्या हैं डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक और ऐसे? जी, कई सारी। इनको सबसे बड़ी जो ट्रबलसम बात है वो इनकी आँखों का सही इलाज नहीं हो पा रहा है। डे बाय डे रोशनी कम हो रही है। फिर इस रफली 62-63 एज हो गई है मेरे ख्याल। तो ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम्स भी हैं जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं, और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको। तो हमने पूरी लिस्ट लिख के लगाई है इसमें। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। अब ये कोर्ट के सामने है मैटर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरिट्स पे तो नहीं बताऊंगा मैं कि साहब उसमें हमने क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट को हमने बता दिया कि साहब हेल्थ कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए हमको मेडिकल बोर्ड बनवा के और हमारा एग्जामिनेशन हो जाए जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। एक बार अंदर जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट की है ना, आखिरकार तो इंसान है। आपने कुछ भी इल्ज़ाम लगाया या साबित कर लिया, नहीं हो पाए तो, लेकिन अब जो अंदर हालात हैं उसके लिए उनकी सेहत की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। आंखों की रोशनी तो लगातार कम हो रही है, राज्यपाल से भी उनके दफ्तर से भी आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन अब आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद हाई कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई है, उससे कितनी उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है? उससे हमें तो अच्छी उम्मीद है, ना सिर्फ हेल्थ ग्राउंड पे, मेरिट्स पे भी। जो अभी तक जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, और जो लॉ है लैंड का, वो जिन ग्राउंड्स पे प्रिजनर्स को छोड़ा जा सकता है, हम उन सब ग्राउंड्स पे पूरे उतरते हैं। हाल के दिनों में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी, आदेश में भी, और जो रेमिशन का जिनको फ़ायदा मिला है उन लोगों ने भी ये बोला है कि भारतीय कानून सज़ा सुधारने के लिए देता है, ना कि उसको पीड़ित करने के लिए। तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? और दूसरा, एक जो लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रेमिशन का फ़ायदा लिया, या वहाँ की लोकल सरकारों ने, राज्य सरकारों ने उनको फ़ायदा दिया, तो इससे आपको कितनी उम्मीद लगेगी? इनका कितना असर पड़ेगा आपकी पिटीशन? देखिए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करती है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर 100% हर इंसान को या एलिजिबल पर्सन को एज़ पर लॉ ट्रीट कर ले तो फिर कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो जिस इंसान को छोड़ा गया है उसके
क्या रीजंस हैं, पॉलिटिकल हैं या सोशल हैं या मॉरल हैं, जो भी है, वो रीज़न जो है वो उस केस में अप्लाई होते हैं। हम उन सबको अगर कंपेयर करें, इसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी का दोषी माना गया इनको किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के मर्डर के लिए, और उसके ये कोई रेपिस्ट नहीं थे, कोई ड्रग केसेस में नहीं आए, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं आए। तो उसके अगर इस तरह से देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली उन सब लोगों से बहुत बेहतर है। तो कितने केसेस अभी चल रहे हैं, और जो ये मर्डर में कंस्पिरेसी का केस है, इसमें इसकी क्या स्थिति है? इसमें जजमेंट आ गया, उनको दोषी माना गया, नहीं माना गया, क्या? जी देखिए, इनको एक्स्ट्राडाइट करके सिंगापुर से लाया गया था 4 मैटर्स में, जिसमें 3 में ये छोड़े जा चुके हैं, बरी हो गए। जो चौथा केस है उसमें कंस्पिरेसी के बेसिस पे इनको शामिल किया गया। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने कोर्ट को प्लीड करी है, लॉ पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिबेट का हम लोग अक्सर सीनियर से डिबेट करते रहते हैं कि इनको सज़ा एक आदमी के बयान पे हुई जो को एक्यूज़ था, उसका बयान टाडा में रिकॉर्ड किया गया। इनको टाडा में ट्राई नहीं किया जा सकता था, वो बयान इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। वो बयान इतना भी काफ़ी नहीं था कि जिस आदमी का था उसके ख़िलाफ़ भी पूरा नहीं पाया गया, तो उसको भी सज़ा टाडा में नहीं हुई। तो ये भी हमने कोर्ट के सामने प्ली रखी है कि साहब, हम तो कंस्पिरेसी के बेसिस पे और ऐसे बयान को एडमिसिबल बना के हमको सज़ा हुई है, और हमारा कंडक्ट देखते हुए और हेल्थ देखते हुए हमको छोड़ा जाए। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे लोगों को रेमिशन पे छोड़ दिया गया, तो उसको देखते हुए कोर्ट में जो बहस हुई, कोर्ट के जो ऑर्डर हुए, वो कितनी मदद करेंगे आपको इस मामले में? देखिए, कोर्ट सिर्फ यहाँ तक इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट अपना काम फेयरली करे। गवर्नमेंट का ये जो रेमिशन वाला डिपार्टमेंट है या जो सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा फेयर या ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है बहुत ज़्यादा, रीज़न नहीं पता चलते। अब मैं जो लोगों को बहुत रिसेंटली छोड़ा गया, मैं नहीं कह सकता कि साहब वो प्योरली पॉलिटिकल रीज़न से या पॉलिटिकल गेन से छोड़ा गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट मेरिट्स पे या गवर्नमेंट का डिसीज़न मेरिट्स पे हमारी कोर्ट एग्जामिन कर लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट से कि हमारे फेवर में आ सकता है। अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अभी फ़िलहाल बबलू श्रीवास्तव पे कितने केसेस हैं और उनकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में है? देखिए, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो जिसमें इनको एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया, वो 4 थे, 3 में बरी हो चुके हैं, 1 रह गया। दूसरा पार्ट मिसलिनियस कई सारे हैं जिसमें ज़्यादातर छूटते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह का जो अपने कंट्री में है कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर इनसे ज़्यादा केसेस हैं, और लेकिन वो बड़े से बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं हमारे। लेकिन अब ये लक की बात है कि ये वहाँ नहीं है, ये जेल के अंदर है। तो जितने भी मैटर्स हैं उसको प्रॉपरली डिफेंड किया जा रहा है। गिनती मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि बबलू श्रीवास्तव की तरफ से ये भी कहा गया था पिछले मुकदमों में कि उन्हें जिन 4 मुकदमों में 4 इल्ज़ाम में उनको एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया था, तो उसके अलावा कोई दूसरे नहीं उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जाएंगे, और उसके बाद भी मुकदमे लगे। जी जी, वो आप सही कर रहे हैं। वो क्या? देखिए, एक्स्ट्राडिशन जब हुआ तो 4 मैटर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई, और यहाँ तक हुआ कि साहब इनको टेररिज्म के एक्ट में एक्स्ट्राडाइट करके लाया जाएगा, लेकिन सिंगापुर से ट्रीटी थी। उन्होंने कहा साहब, आप किसी ऐसे कानून में उनको सज़ा नहीं दे सकते जो हमारे यहाँ सिंगापुर में नहीं है। तो वहाँ टेररिज्म रिलेटेड या टाडा जैसा लॉ नहीं था, तो इसलिए उनको यहाँ टाडा में चार्ज नहीं किया गया। तो उसके चलते इसके अलावा जो मैटर्स थे, तो कुछ ज़्यादातर मैटर्स किसी में भी कोई डायरेक्ट एविडेंस इनके खिलाफ नहीं होती, सिर्फ नाम शामिल हो जाता है। अब वो किसी भी स्टेज पे आ सकता है, तो वो जो फेरिस बनी है वो बहुत ज़्यादा माने नहीं रखती है। जो एक मुकदमा रह गया है इनके खिलाफ अभी जो पेंडिंग है, उसमें कितना संगीन है और वो क्या, किस इल्ज़ाम में है? नहीं, आई एम सॉरी, मुकदमा कोई पेंडिंग नहीं है इसमें से। 4 में से 3 में बरी हो गए, और ये चौथे की सज़ा काट रहे हैं। अच्छा, चौथे की सज़ा काट रहे हैं। वो किस मामले में सर? वो एक कस्टम ऑफिसर थे, LD अरोड़ा साहब, उनका मर्डर हुआ इलाहाबाद में। जब वो शाम को अपने घर पे थे, ड्यूटी पे नहीं थे, तो वहाँ उनका मर्डर हुआ। फिर इन्वेस्टिगेशन होते 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 को एक्यूज़ की स्टेटमेंट पे इनको
पकड़ लिया गया और इनको सज़ा हो गई। तो उम्र कैद है क्या है? उम्र कैद है इनको जी। तो अब आपको ये लग रहा है कि जो ग्राउंड है वो आप लोगों के हिसाब से कानून के सामने, जी कानून की रोशनी में वो बहुत फेयर हैं और मजबूत ग्राउंड है जिस पर आपको उम्मीद लग रही पूरी उम्मीद कोर्ट से है और अपने क्लाइंट से है कि जो उसने कंडक्ट शो किया है, इतना रिफॉर्म हुए कि किताब तक लिखी, और फिर जो उनके हालात मेडिकल रीजंस जो उनके बन रहे हैं सेहत से रिलेटेड, तो हमें उम्मीद है कि हम इसमें हमारे साथ न्याय होगा। है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सोहबत, सीरत और साथ ही सज़ा, इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो बबलू श्रीवास्तव और उनके वकील को काफ़ी उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों को रेमिशन पर छोड़ा जा रहा है तो उनके लिए उनकी सेहत भी है, उनकी सीरत भी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड्स तैयार किए गए हैं, वो इनका कहना है कि वो मजबूत ग्राउंड हैं और उम्मीद है कि बबलू श्रीवास्तव को भी वही राहत मिलेगी जो बाकी पिछलों को मिली है। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ संजय शर्मा,